वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, तो ये जो बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर जो आप लोगों का उर्दू का जो सवाल पूछा गया था, उसी पेपर का आज हम सब जो है एनालिसिस करने वाले हैं कि इसमें किस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया है, और उसको पूरा मैं एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को के सामने पेश करूंगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, लाइक और कमेंट्स करना ना छोड़े। तो जो बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर जो पूछा गया था, मैंने आप लोगों को जितना भी 1 2 3 का क्वेश्चन जो था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, तो क्लास के थ्रू ही। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टीआरई 1 के अंदर जो आप लोगों का पूछा गया था सवाल उर्दू का, है ना, तो उसके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इत्मीनान बना के देखें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सब टीआरई 1 के अंदर पूछा गया था। उन सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे और उसके बाद जाके उसको हम लोग ये करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपका रहा, ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 125 उर्दू लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया जाके। इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये आपका रहा कि आपका कहाँ से पूछा गया, कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, यानी कि इक्तबास वाले सवाल को हम लोग छोड़ेंगे। सिर्फ जो कवायद का जितना भी सवाल इसमें पूछा गया है, आई थिंक 50 नंबर से पूछा गया था, बाकी जो आप लोगों का वहाँ से इक्तबास था, ठीक है। तो 50 तक पूछा गया, 51 से आप लोगों का यहाँ से जो है आप लोगों का सवाल दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि दिखाई दे रहा है आप लोग को, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को धैर्य रख के आप लोगों को देखना, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन आंसर, और आप लोग भी अपना जो है आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्ज झेल में से 5 जुमले दिए गए हैं। इनमें खत कसूदा अल्फाज को कवायद में क्या कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये चीज दिया गया है, ठीक है। अब सवाल नंबर यानी कि U51 के अंदर दिया हुआ कि सर सैयद अहमद खां एक अजीम इंसान थे। तो खत कुसादा लफ्ज का मतलब ये होता है कि जिसके नीचे अंडरलाइन रहता है, रेखा रहता है। तो ये इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो लफ्ज है ये क्या है। आपका ये लकब है, खिताब है, या कुन्नियत है, या इसमें से एक से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जब भी कोई शायर या अदीब जब होते हैं अपने नाम के साथ कोई छोटा सा नाम जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं, ना कि लकब कहते हैं, ना कि खिताब कहते हैं, ना कि कुन्नियत कहते हैं, ठीक है। जितने भी शायर है या अदीब है, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ सवाल के अंदर था सर सैयद अहमद खान, अगर वही मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, तो ये गालिब उसका मिर्जा असदुल्ला खान का जो था आपका तखल्लुस था, है ना। उसी तरीका से दाग दहलवी, है ना, चाहे ये हो गया अल्ताफ हसन हाली, तो हाली आपका तखल्लुस हो गया, है ना। अल्लामा इकबाल, इकबाल आपका उसका तखल्लुस हो गया। तो ये इस तरीका से यहाँ पे आपका तखल्लुस होना चाहिए जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए आपका ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और जब इसमें से ए बी सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खां एक अजीम इंसान थे, तो इसमें सर के बारे में पूछा गया था। तो सर जो एक तखल्लुस है, ना कि लकब, ना कि खिताब है, ठीक है, ना ही कुन्नियत है। आगे हम 52 नंबर का क्वेश्चन देखें तो 52 नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाकू तेज है। तो ये जो चाकू के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है यानी खत कसूदा दिया हुआ है, तो ये चाकू के बारे में पूछा जा रहा है कि चाकू क्या चीज है। तो ये सिफत नस्बती है, या इस्म ज़र्फ है, या इस्म आला है, या एक से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो चाकू जो हो जाएगा इस्म आला हो जाएगा। तो देखिए, जो इस्म है, इस्म का मतलब नाम होता है,
और वैसे नाम जो मतलब औजार को या हथियार को मतलब कि जाहिर करे, तो वैसे लफ्ज को क्या कहा जाता है, इस्म आला कहा जाता है। जैसे चाकू हो गया, झाड़ू हो गया, तलवार हो गया, खंती हो गया, कुदाल हो गया, बंदूक हो गया, तोप हो गया, है ना। तो ये जितना भी अभी मैंने नाम बताया आपको औजार का, हथियार का, वो सारा का सारा नाम क्या होते हैं, वो इस्म आला कहलाते हैं। तो इस्म आला किसे कहा जाता है, तो इस्म आला वो होता है जिससे किसी औजार या हथियार का इल्म हो, यानी जिस लफ्ज से हथियार का या औजार का इल्म होता है, तो वो जो इस्म होता है वो इस्म आपका क्या कहलाता है, इस्म आला कहलाता है। इसलिए यहाँ पे चाकू जो आपका बन जाएगा वो इस्म आला बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इस्म आला बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर पूछा गया कि मौलाना अल्ताफ हसीन हाली। अब देखिए यहाँ पे भी एक मुमताज शायर थे। तो ये हाली के नीचे खत शुदा दिया हुआ है, कसूदा दिया हुआ है, यानी अंडरलाइन दिया हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाली क्या है, खिताब है, लकब है या तखल्लुस है। अभी मैंने ऊपर 51 नंबर के सवाल में पूछा गया था सर सैयद अहमद खां के बारे में कि सर क्या है, तो वहां पे ऑप्शन में तखल्लुस नहीं था। मैंने बताया आपको कि ये जो होते हैं तखल्लुस जो होते हैं, कोई भी शायर या अदीब जो होते हैं वो अपने नाम के साथ एक छोटा सा जो नाम लगा लेते हैं ना टाइटल के तौर पे, तो उस टाइटल को ही क्या कहा जाता है, तखल्लुस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो तखल्लुस किसे कहा जाता है, जब भी कोई शायर या अदीब आपका अपने नाम के साथ एक तो छोटा सा नाम को जोड़ लेता है, तो उसी नाम को क्या कहा जाता है, तखल्लुस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यानी कि सवाल नंबर 53 में जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 53 देख लिया, अब हम लोग 54 नंबर का सवाल देख लेते हैं कि 54 नंबर में क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। चलिए 54 नंबर का सवाल यहाँ पे देखे, U54 के अंदर यानी उर्दू 54, यह कुर्सी है और वह किताब है। तो ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, यह है और वह है। तो ये वह है ना। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है क्या है, जमीर इशारा है या जमीर मौसूल है या जमीर मुतकल्लिम है या आपका इनमें से एक से ज्यादा है या इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब इसका अगर देखा जाए तो ये जो अंडरलाइन वर्ड जो है यहाँ पे लफ्ज जो है, तो ये इसमें जमीर इशारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमीर इशारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को इशारा करने के लिए हम लोग जिस जमीर का इस्तेमाल करते हैं उसको इस जमीर इशारा कहा जाता है। ये चार होते हैं, यह सब, वह सब। यानी कि जमीर इशारा की अगर बात करें तो वैसे देखा जाए दो ही, लेकिन इससे जो क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि आपका जमा और वाहिद जमा बन जाता है। तो यह भी आपका क्या इशारा के अंदर आएगा, और उसके बाद जाके यह सब भी आपका किसके अंदर रहेंगे, इसमें इशारा के अंदर। वह भी और वह सब भी, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये चार होते हैं और ये चारों इसमें इशारा के अंदर चले जाएंगे। ये जमीर के अकसाम से सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए 55 नंबर का हम लोग सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे 55 नंबर में क्या पूछा गया है। 55 नंबर में सवाल पूछा गया है कि हजरत दाग दहलवी के चार दीवान है, यानी कि हजरत दाग दहलवी के चार दीवान है। तो अब यहाँ पे दहलवी के बारे में पूछा जा रहा है कि दहलवी क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में इसम जात है, इसम सूत है या इसम कैफियत है। ये क्या है, तीनों में से क्या है, या ऑप्शन नंबर डी आपका होगा या ई होगा आपका, क्या हो जाएगा। तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया हजरत दाग दहलवी के चार दीवान है, तो इसमें दहलवी के बारे में पूछा जा रहा है कि दहलवी क्या चीज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दहलवी जो एक तरीका से यानी कि जो दिल्ली में रहने वाले जो लोग होते हैं अपने साथ दहलवी मतलब इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिहार के लोग हैं तो बिहारी इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी। तो वो आपका सिफत के अंदर चला आता है, और जो यहाँ पे सिफत का कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ बल्कि सिर्फ इस्म का जिक्र हुआ। अब यहाँ पे कैफियत है, बहुत से साथी आप समझ सकते हैं कि इस्म कैफियत के अंदर लेके जा सकते हैं, जबकि इस्म आपका नाम के अंदर आता है। तो दहलवी आपका ये जो दिल्ली में रहने वाले लोग जो रहते हैं तो अपने साथ नाम के साथ जो लगा लेते हैं जगह का नाम, तो जब जगह का नाम लगाता है तो वो सिफत नस्बती के अंदर चला जाता है ना। सिफत के जो 5 अकसाम होते हैं,
तो उसमें से चला जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देहलवी आपका क्या है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं बल्कि आपका सिफत नस्बती के अंदर जाएगा, यानी कि ये जो जगह से ताल्लुक रखते हैं उसको कहा जाता है। जैसे बिहार के लोग बिहारी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, और प्रतापगढ़ के लोग प्रतापगढ़ी, है ना, इंदौर के लोग, है ना, इंदौर इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे राहत इंदौरी, इंदौरी इस्तेमाल करते राय, है ना, बहुत बड़े मशहूर शायर थे मरहूम राहत इंदौरी साहब। तो वो भी अपने जगह के नाम के साथ जब लगा रहे थे, तो जब भी कोई शायर या अदीब या कोई भी इंसान अगर अपने जगह के नाम के साथ अपने नाम के साथ जगह का टाइटल लगा लेता है तो वो सिफत नस्बती के अंदर आता है। वो भी एक खूबी है। हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी लगाते हैं, है ना, नेपाल के लोग नेपाली, जापान के लोग जापानी, है ना। तो यहाँ पे दाग दहलवी, तो दहलवी जो होना चाहिए यहाँ पे सिफत नस्बती होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि सही इमला की निशानदेही करना है। ये जो इमला लिखा हुआ इसमें से सही इमला क्या होगा, ताजीम, ताजीम, है ना, ताजीम। अब इसमें से कौन सा, या एक से ज्यादा है या इसमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ताजीम, है ना, ते एन जे ज्वाद जो ये मीम ताजीम, ये आपका सही है, ये सारा का सारा गलत है। ये ताजीम के मतलब होता है एहतराम करना, क्या करना, एहतराम, यानी कि इज्जत एहतराम जो होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 56 का जो इमला आपका यहाँ पे, इमला से भी सवाल आपका रहता है, तो यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आप अपने आप को जांच भी कर सकते हैं, आप भी अपना आंसर पहले पुटअप कीजिए कि हाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं आंसर बताऊंगा आप लोग को थोड़ा सा ठहर के बताऊंगा, रुक के बताऊंगा, ताकि आप लोग भी आंसर लगाए और इसमें से क्या चीज होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को भी जांच सके। ठीक है, और अगला क्लास आप लोग जब बैठिएगा इस क्लास को, क्योंकि 1 से लेके 3 तक का जो भी 1 में पूछा गया या 6 to 8 के अंदर, है ना, 9 10 के अंदर या 11 12 के अंदर जो भी उर्दू का पूछा गया, वो सारे पेपर को हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों का अलग से जो है ना कवायद का क्लास बेसिक से एडवांस चल रहा है ना। बिलाल भाई ने कहा था कि सर एक बार बेसिक से करा दिए, तो मैं वहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर दिया हूँ। लेकिन अब कंटिन्यू तो बेसिक से आपको सिर्फ ग्रामर का ही कवायद का ही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फिर आपको पेपर का एनालिसिस भी करवाना है कि हाँ आपको दिखाना भी है किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, किस तरीका का आ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको यहाँ से भी जाहिर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक दिन, है ना, एक दिन बीच के आपको कवायद का जो बेसिक से एडवांस वाला टॉपिक मिलता रहेगा। अब बीच में आप लोगों को ये जो जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बता देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जाके। ठीक है, तो 60 नंबर के अंदर, सॉरी यहाँ 56 के बाद 57 नंबर, सही इमला की निशानदेही करना। अभी वहां पे सही इमला के बारे में ही बात हुआ, यहाँ पे भी मर्जी। अब देखिए मर्जी ऐसे होगा, या मर्जी इस तरीका से लिखा जाएगा, या मर्जी इस तरीका से होगा, है ना। तो मर्जी जो होता है वो जुआत से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई चीज बताना नहीं है, बताने का इसमें कुछ है नहीं मेरे को, क्योंकि आपका इमला है तो आप देख लीजिए वहां पे कौन सा लफ्ज किस तरीका से लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है, इसमें बताने का कुछ है भी नहीं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे 57 के बाद 58 नंबर का सवाल देखते हैं। 58 नंबर में पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दर्ज झेल जुमलों को पढ़े और बताए कि इनके खत कुसादा हिस्सों में क्या कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि इसमें एक से ज्यादा गलतियां हैं, एक से ज्यादा गलतियां हैं, तो डी लगाए, है ना, को निशानदेही कीजिए। अगर जुमले में कोई गलती नहीं है तो ई लगाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा गलतियां हैं तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। अगर उसके बाद जाके आपका एक से जुमले में कोई गलती अगर नहीं पकड़ाता तो ई लगाना है आपको। अब इस जुमले को हमको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि तमाम मसाइलात में गजा का मसला सबसे अहम है। अब देखिए इसको सीक्वेंस में देखा जाए तो यहाँ पे कई चीज गलत है।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कि आपका सीरियली नंबर जो चल रहा है ये भी गलत है, आपका होना चाहिए क्या, गजा का मसला। पहले तो आपका ये गलत है कि ये ऊपर चला जाता, यानी एक नंबर पे आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि गजा का मसला तमाम मसाइल्स में सबसे अहम है, तो मसाइल होना चाहिए ना कि मसाइलात होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा गलती नज़र आ रहा है, ये आपका ऊपर नीचे भी जाता, फिर यहाँ पे भी आपका ये भी गलती है। इसलिए हम कह सकते हैं, आपको बताया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है कि अगर एक से ज़्यादा गलती है तो आपको क्या लगाना, डी लगाना है। ठीक है, और अगर आपका एक भी गलती नहीं तो ई लगाना, तो एक से ज़्यादा गलती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि 59 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 59 नंबर का सवाल कह रहा है कि हमारे समाज में, तो चलिए ठीक है, यहाँ से एक जुमला आगाज किया जा सकता है कि हमारे समाज में दहेज एक लानत है, इसे खत्म करना चाहिए। अब देखिए जो भी चीज यहाँ पे लिखा हमारे सही लिखा हुआ, समाज भी ठीक है, मैं ठीक है, दहेज भी ठीक है, एक भी ठीक लिखा, लानत भी ठीक लिखा हुआ है ना, उसे खत्म करना चाहिए, ये आपका जुमला भी ठीक है और हर लफ्ज भी ठीक है। दूसरी बात है कि ये सीक्वेंस में भी है, यानी एक तरफ से, ऐसा नहीं कि ये अगर ये चीज दहेज एक लानत है आता बाता समाज में, इसे खत्म करना चाहिए, तो थोड़ा सा ये बन सकता, हमारे समाज में दहेज एक लानत है, इसे खत्म करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक भी गलती नहीं है, जब एक भी गलती नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 60 नंबर का सवाल। तो 60 नंबर का जब सवाल हम लोग देखते हैं तो 60 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि चार चांद लगाना। तो चार चांद लगाना का मतलब क्या है, इज्जत बढ़ाना, या घर में चांद लगाना, या अपनी तारीफ खुद करना, एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये जो आपका मुहावरा है चार चांद लगाना, इसका मतलब है कि इज्जत बढ़ाना, क्या, इज्जत बढ़ाना, चार चांद लगाना, इज्जत बढ़ाना, आपका ये सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो ये जो अभी मैं आंसर की यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ क्लास, इस अभी जो आंसर टिक लगा रहा हूँ, तो इसी तरीका का भी आपको पीडीएफ मिले तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आप, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लिए, यहाँ पे 61 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। 61 नंबर में क्या पूछ रहा है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी अपना सा मुंह लेकर रह जाना, जरबुल मिसाल के मफहूम की निशानदेही कीजिए, यानी कि इसका माने क्या हो जाएगा, मफहूम वही माने को कहा जाता है, शर्मिंदगी उठाना, या गुस्सा होना, नाराज होना, है ना, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए अपना सा मुंह लेके रह जाना, इसका मतलब है कि शर्मिंदा हो जाना, इसका मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा हो जाना, यानी इसका मफहूम क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना। ठीक है, इसमें कोई चीज बताने का नहीं है, जो उसका आंसर है आपका आंसर वहां पे, जहाँ पे जिस टॉपिक को बताने का होगा मैं वहां पे एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। चलिए आगे देखिए 62 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 62 नंबर के अंदर कि हमारे शहर की सड़कें खराब है, इस जुमला में जमा लफ्ज कौन है। अब इस जुमले के अंदर जमा लफ्ज पूछा जा रहा है, इस जुमले के अंदर जमा लफ्ज कौन सा है। इस जुमले के अंदर देखिए जमा लफ्ज अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जमा लफ्ज आपका सड़के होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन में नहीं है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे शहर, तो ये तो जमा नहीं है, खराब जमा नहीं है, हमारे ये भी जमा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा गया कि हमारे शहर की सड़कें खराब है, इस जुमले में जमा लफ्ज है, इस जुमले में जमा लफ्ज तो एक ही गो है, सड़कें नजर आ रहा है। अगर सिर्फ सड़क रहता तब आपका जमा वाहिद हो जाता, लेकिन यहाँ पे सड़कें है, सड़क की जमा सड़कें। ठीक है, जो आपका ऑप्शन है ना, तो ये आपका शहर खराब हमारे ये नहीं आएगा। ठीक है, तो वाहिद जमा आप जानते हैं कि वाहिद के माने एक होता है, जमा के माने एक से ज्यादा होते हैं, है ना। ये तादाद के दो अकसाम होते हैं, और ये जो तादाद वाहिद जो होते हैं वो एक इसम के ही एक अकसाम के अंदर आते हैं। यानी कि गिनती के यानी कि जिस इसम को गिना जाता है, गिनती के लिहाज से जो है ना, इसम को दो अकसाम में तकसीम किया गया।
एक का नाम है वाहिद, दूसरे का नाम है जमा। वाहिद के माने एक होता है, जमा के माने एक से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जमा पूछा गया था जो आपका नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे 63 नंबर का सवाल देखें यहाँ पे, तो 63 नंबर के सवाल में है कि सैलाब बहुत बड़ा है, सॉरी तालाब बहुत बड़ा है। तो तालाब बहुत बड़ा है ये जुमला है। अब ये जो तालाब बहुत बड़ा है ये जुमला कौन सा, मुजक्कर है, मुअन्नस है, ये वाहिद है। ठीक है, तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए तालाब बहुत बड़ा है यानी कि ये मुजक्कर है। क्या है, मुजक्कर है। आपको जुमला पढ़ने के से ही पता चल रहा है कि हाँ ये मुजक्कर का जिक्र कर रहा है। अब वैसे भी आप जान लीजिए जिस जुमले के आखिर में अलीफ आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो मुजक्कर ही है। ठीक है, तो ये भी आपका मुजक्कर मुअन्नस भी जो एक इस्म के आपका हिस्सा ही है, यानी कि जिन्स के लिहाज से जो ना इस्म को जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक का नाम मुजक्कर है, दूसरे का नाम मुअन्नस है। मुजक्कर को ही तज़कीर कहा जाता है, मुअन्नस को ही तानिस कहा जाता है। मुजक्कर का मतलब होता है नर जात का इल्म होना, और मुअन्नस का मतलब होता है मादा जात का इल्म होना। इसका मतलब क्या होता है, मादा। इसका मतलब क्या होता है, नर। ठीक है, तो नर जात का जब इल्म होगा तो मुजक्कर, मादा जात का जब इल्म होगा तो आपका मुअन्नस। वाहिद आपको बता दिया गया कि ये तादाद के जो अकसाम है दो ठो, तो जिसमें से एक वाहिद आता है, दूसरा जमा आता है। वाहिद के माने जो आता है वो एक होता है। ठीक है, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, आगे जब हम देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर का सवाल जब हम देखते हैं तो है ना, शायर ने बहुत अच्छे अशआर पढ़े, शायर ने बहुत अच्छे अशआर पढ़े, इस जुमले में लफ्ज शायर का मुअन्नस क्या है। तो इस लफ्ज शायर का मुअन्नस क्या हो जाएगा, शायरात हो जाएगा, या ना सामीन हो जाएगा, या मुशायरा हो जाएगा। चलिए देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, तो वैसे शायर का मुअन्नस जो होता है ना, शायरा होता है। क्या होता है, शायरा होता है। शायर का, शायर का मुअन्नस शायरा होता है। तो ये आपका वाहिद है, और यहाँ पे इंडिकेट इसका ये जमा दे दिया गया, जो आपका जमा दे दिया गया। ठीक है, ये आपका जमा है, ये आपका वाहिद है। इसलिए आपका तो वाहिद तो है नहीं, यहाँ पे तो जमा है, वह तो उसी के लिए ना इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सामीन जो बोला जाता है ना, तो जो सुनने वाले को सामीन कहा जाता है। ठीक है, जो आपका ये होगा नहीं। अब मुशायरा क्या कहा जाता है, यानी कि जिस शायर जो महफिल जो लगता है ना, उस महफिल को ही कि उसका नाम दिया गया मुशायरा के लिए। ठीक है, जिसमें गजल कसीदा नज़्म पढ़ी जाती है, तो उस महफिल के लिए वहाँ पे किया गया। तो मुशायरा एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपका शायरा अगर रहता तो फिर आपका वो भी जवाब हो जाता, लेकिन शायरात ये यानी कि उसके वाहिद का जमा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 64 के बाद 65 नंबर का। 65 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 65 नंबर में ये कहा गया कि लफ्ज लश्कर में कितने हरूफ है। तो लफ्ज लश्कर में देखिए लाम है, सीन है, काफ है, रे, चार गो है। चार देखिए है, नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या बताने का है, कुछ भी नहीं बताने का है। आगे हम चलते हैं यहाँ पे 66 नंबर का सवाल देख लेते हैं। टोटल 100 सवाल है ना। तो हम लोग 50 से स्टार्ट किए थे, 51 से स्टार्ट किए थे, 100 यानी 50 सवाल है। 66 में क्या कहा है कि जबर जेर पेश और जज्म को क्या कहा जाता है। अब देखिए वहाँ पे अभी मैंने पहला वीडियो आप लोगों को बेसिक से एडवांस करके पहला वीडियो डाला है कवायद के लिए, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। तो जेर जबर पेश को क्या कहा जाता है, एराब कहा जाता है। एराब आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसके बारे में डीपली अगर पढ़ना है तो आप क्लास जो आपका जो है मतलब कि वहाँ पे बेसिक टू एडवांस उर्दू कवायद, आप उस ग्रुप में जाके आप प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बारे में वहाँ पे डीपली से मैं बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं एक्सप्लेन करके थोड़ा बहुत लिख लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सा है। ठीक है, तो जेर जबर पेश और जज्म को क्या कहा जाता है, एराब कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर में पूछा जा रहा है कि 67 नंबर में कि चराग चर्ग गर्दुश है ना, गर्दो और फलक मुतरादिफ
का एक लफ्ज है। तो यानी कि ये किसका एक मुतरादिफ लफ्ज है? मुतरादिफ लफ्ज उसको कहा जाता है जिसका माने एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा माने देने वाले, एक जैसा माने देने वाले लफ्ज। एक जैसा माने देने वाले लफ्ज को ही मुतरादिफ लफ्ज कहा जाता है। तो जैसे कि आपका चर्ग है ना, गर्दो, फलक, तो ये आपका क्या कहा कहलाएगा? आसमान कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम चलते हैं यहाँ पे 68 नंबर का सवाल देखते हैं। 68 नंबर का सवाल यहाँ पे देखते हैं। ना नाज की, नाज की इसके लब की क्या कहे, पंखुड़ी एक गुलाब है ना की सी है। तो ये शेर किस सनत है ना, ये शेर किस सनत का है? तो आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, इसको आप लोगों को इस सवाल का जवाब जो है कमेंट के अंदर देना है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर देना है। एक दो तीन सवाल ऐसा मैं रखूंगा जो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको कहाँ पे देना? कमेंट्स बॉक्स के अंदर देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 69 नंबर में देखिए क्या कहा है, गलत लफ्ज का सही लफ्ज क्या होगा? तो ये गलत लिखा गया, तो आप इसको सही बना के दिखा लिए। गैन लाम ते फिरता नहीं होगा, गाप से गलत नहीं, गैन लाम तो, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 70 में देखें, 70 में कहा गया कि महंगी हो गई है शक्कर बहुत, है ना, सही जुमला इंतखाब कीजिए। यानी ये लिखा गया, अब इसको सही जुमला आपको बनाना है कि महंगी हो गई है शक्कर बहुत, सही जुमला इंतखाब करना यानी कि सिलेक्ट करना है, चुनना है। तो अब इसमें से सही जुमला क्या? बहुत शक्कर हो गई महंगी नहीं, है हो गई है ना, शक्कर बहुत महंगी नहीं, शक्कर बहुत महंगी हो गई है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 71 नंबर में क्या कह रहा, वह इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, है ना, कि मुअन्नस जो होता है मादा के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर नर के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिए मादा का इस्तेमाल किया, यहाँ पे मुअन्नस है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ गया। ठीक है, और आपको ये मैंने बता ही दिया, वाहिद के मतलब एक होता है, यानी कि जो चीज़ दुनिया में एक है उसको हम वाहिद के अंदर रखेंगे। ठीक है, और दुनिया में मतलब एक नहीं, उसको वाहिद के अंदर नहीं रखेंगे। यानी कि जो एक से ज़्यादा है लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको एक को दर्शाने के लिए एक ही कहा, जैसे किताब, तो इसका मतलब एक ही हुआ। लेकिन किताबें अगर कुतुब बोल दिया गया तो इसका मतलब जमा हो गया। तो वाहिद के माने एक होता है, इसका मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें 71 के बाद जाके लेते हैं 72 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 72 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि टप टप में कौन सा इस्म है। देखिए इस्म के बहुत से अकसाम है, तो यहाँ पे टप टप के बारे में पूछा गया, कौन सा इस्म नकरा, इस्म मारफा या इस्म सूत है। तो यहाँ पे देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इस्म सूत है। अब यहाँ पे से इस्म सूत किसको कहा जाता है ना, तो वह जो इस्म होता है जिससे आवाज का पता चले, क्या होता? वह इस्म जिससे आवाज का, आवाज का इल्म हो। यानी कि जो इसमें नाम लिखा हुआ अगर उससे आपका आवाज के बारे में पता चल रहा है तो इसका मतलब इसमें सूत है। जैसे टप टप, है ना, जैसे तलवार का आवाज कैसा रहता है? छप छप, है ना। या बारिश जो आता है तो उसका क्या रहता है? चाहे आपका जो है मान लीजिए कि कोई चीज टीना के ऊपर गिर गया तो टन टन। चाहे बिल्ली का आवाज सुन लीजिए, है ना, म्याऊ म्याऊ करता है, कुत्ता जो भौंकता है, और कोई परिंदा जो चेहर जो आपका जो बोलते हैं, जैसे कौवा कहते हैं कौ कौ, तो ये कौ कौ क्या हो गया? आपका इसम सूत हो गया। सूत के माने ही आवाज होता है, तो यानी ऐसा इसम जिससे आपको आवाज का इल्म हो,
आवाज के बारे में पता चले। जैसे मुक्का मारते तो कैसे करता है, ढप ढप, है ना। अच्छा, मतलब मूवी आर के अंदर देखे होंगे ढुसुम ढुसुम करता, तो ये ढुसुम ढुसुम क्या हो गया, है ना, तो वो इसमें सूत हो गया। ठीक है। उसी तरीका से आप और भी चीज ले सकते हैं, और भी मिसाल ले सकते हैं, इसका बहुत सा मिसाल है। ठीक है। तो इसम सूत, आई थिंक इसको आपको क्लियर हो गया होगा कि टप टप जो है आपका क्या है, इसम सूत है। इसम सूत क्या होता है, वह इसम जिससे आवाज का इल्म हो, आवाज के बारे में पता चले। अब कोई चीज गिर जाता है ना, बारिश होता है तो वहां पे बारिश का बूंद, है ना, या आंधी आती है तो आंधी का आवाज, या जहाज जाता है तो उसका देख, गाड़ी का आवाज किस तरीका से करता है ना। तो ये सारा का सारा जो भी आपका आवाज वाला लफ्ज, जितना भी आवाज वाला, जैसे तोता बोलता है, तोता का आवाज ले लीजिए आप, है ना। तो जितना भी आवाज वाला लफ्ज है, सारा का सारा इसम सूत के ही अंदर आएंगे। ठीक है। यहाँ तक 72 तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, 73 में देखिए आपको पूछा गया है। 73 नंबर के अंदर पूछा जा रहा है कि जेल में फेल माजी की मिसाल है, तो इसमें से फेल माजी की मिसाल बताना है। तो फेल माजी क्या है, अब यहाँ पे देखिए फेल माजी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में वह आया, 2 में है कि वह आ रहा है, 3 में वह आएगा, एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह आया। अब आया यानी कि एक, आप जानिए यहाँ पे ये जो जमाना होता है, जमाना के 3 अकसाम होते हैं। जमाना के कितने अकसाम होते हैं, 3 अकसाम होते हैं। एक का नाम है आपका माजी। ये जो माजी जो होता है, ये बीता हुआ वक्त को दिखाता है। और ये जो आपका जो उसके बाद हाल आता है, जो मौजूदा को दिखाता है। उसके बाद आता है मुस्तकबिल। ठीक है। तो माजी जो आपका क्या चीज को दिखाता है, आपको गुजरे हुए जमाना को दिखाया जाता है, यानी कि आपको गुजर चुका जो वक्त गुजर जाता है ना, उसी को माजी कहा जाता है। इसका पहचान के लिए हम देख सकते हैं, जैसे आखिर में था थे थी आएगा, है ना, या आखिरी में अलीफ आएगा। जिस जुमले के आखिरी में अलीफ आ जाए वो भी आपका क्या कहलाएगा, माजी के अंदर। जिस जुमले के अंदर में आखिर में ये आवे या आवे, वो भी आपका माजी के अंदर ही जाएगा। था थे थी आए, माजी के अंदर जाएगा, है ना। तो ये इसके ऊपर भी मतलब कि जमाना के बारे में भी मैंने वहाँ पे क्लास दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पे भी पूरा डीपली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। और हाल के लिए है, हूँ, हो, है, ये इस तरीका से आप है। मुस्तकबिल गागेगी, है ना। तो ये आपका नहीं था, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो माजी का मिसाल यहाँ पे क्या, वो आया। ठीक है। तो ये आपका माजी हो गया। ठीक है। जमाना के 3 अकसाम होते हैं, एक माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है। तो यहाँ पे माजी के बारे में पूछा गया था। चलिए 43 73 हो गया था। 74 का अगर देखें यहाँ पे, तो 74 नंबर में कहा गया कि आलिम का मुतजाद क्या होगा। ठीक है। तो आलिम का मुतजाद जो होता है, देखिए मुतजाद को कहा जाता है उल्टा, उल्टा ही लफ्ज को क्या कहा जाता है, मुतजाद। इसको हम जीद अजदाद भी कहते हैं, ये कई नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, इल्म हो जाएगा, नहीं, जाहिल या उलमा। तो आलिम का, आलिम की जमा उलमा, तो ये तो जमा हो जाएगी, ये आपका क्या है, जमा है ना, ये जमा बनेगा। ये आपका इल्म है, तो इल्म का नहीं होगा यहाँ पे। आलिम की जमा क्या हो जाएगा, जाहिल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ये आलिम की जमा उलमा, ये आपकी जमा बन जाएगी। तो ये मुतजाद यानी उल्टा पूछा गया था, जमा नहीं पूछा गया था। अगर आपसे जमा पूछा जाता तो फिर तो ये हो जाता, उलमा हो जाता। तो आलिम की जमा उलमा होती है, आलिम का मुतजाद यानी उल्टा यानी जिद जो होता है वो जाहिल होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 74 तक ज्यादा नहीं है। अब 100 के 80 के आसपास तो आइए गए हैं। 75 देख लेते हैं, 25 तो क्वेश्चन बचा हुआ है आई थिंक। 75 नंबर में देखते हैं कि मैंने थोड़ा दूध पिया, मैंने थोड़ा दूध पिया में कौन सी सिफत है। अब देखिए सिफत के बारे में भी मैंने अलग मतलब कि ये जो बीपीएससी TRE 4 उर्दू क्लास 1 करके प्ले लिस्ट वहाँ पे बना हुआ है। आप उस वीडियो को वहाँ पे जाके देख लीजिए। सिफत के बारे में मैंने वहाँ पे अच्छे तरीका से बता दिया, पूरा डीपली में बता दिया। लेकिन और भी मतलब कि उसको और बेसिक तरीका से बताने के लिए तो अलग से क्लास अभी मतलब कि शुरू कर दिया गया है, बेसिक टू एडवांस। उसमें जो भी चीज़ है उसमें भी अभी बहुत सा चीज़ छोड़ा जा रहा है ना।
लेकिन और अगर आप लोग पहला वीडियो देखे जाके बेसिक टू एडवांस वाला फर्स्ट वीडियो, अगर उसमें लगता है कि नहीं और भी अंदर जाके पढ़ाना है, तो फिर और भी मतलब कि अगला वीडियो जो आएगा उसको अंदर और डीपली जाके बताएंगे तब हम। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मैंने थोड़ा सा दूध पिया में कौन सी सिफत है। तो अब ये सिफत कौन सी है यहाँ पे, सिफत मसबा, सिफत मिकदारी, सिफत अददी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब कैसे यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, अब देखिए सिफत के 5 अकसाम होते हैं, सिफत जाती, सिफत मिकदारी, सिफत अददी, सिफत है ना जमीरी, सिफत इशारा इशारी, है ना। तो ये 5 तो होते हैं। तो ये जो सिफत यहाँ पे मिकदारी लगा है, तो ये नाप तौल के यूनिट को दिखाता है, किसको, नाप तौल के यूनिट। यानी कि नाप तौल वाला जो भी नाम आएगा तो उससे पहले जो जमीर आपका सिफत लगा हुआ रहेगा, लेकिन दिखने में जमीरे लगेगा, ठीक है, लेकिन वो सिफत होता है। तो अगर वो है तो इसका मतलब है कि आपका वो सिफत मिकदारी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ये सिफत है। अब आगे देखिए दूध के बारे में पिया गया है, तो दूध को तो नापा जाता है ना, इसलिए ये जो थोड़ा जो शब्द हुआ ना ये सिफत है, लेकिन कौन सी सिफत है, सिफत मिकदारी है, इसलिए आपका सही जवाब ये हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम लिख देते कि थोड़ा लड़का, है ना, चाहे इस तरीका से लिख देते थोड़ा किताब, तो अब किताब को गिनती कर सकते हैं, किताब को तो नाप तोल के नहीं लेते ना, इसलिए हम वहाँ पे थोड़ा जब किताब आ गया था तो फिर हम वहाँ पे क्या कहते हैं अददी के अंदर तब रख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूध को जो नापा तौल के यूनिट के अंदर में रखा जाता है, क्वांटिटी के अंदर में आता है, इसलिए यहाँ पे सिफत मिकदारी आ गया। तो नाप तोल वाले यूनिट से पहले अगर कोई नाम अगर सिफत दिया हुआ है नाप तोल वाले यूनिट से पहले, जैसे पानी है ना, कम पानी, तो पानी अगर यहाँ पे दिया रहता कम पानी, तो पानी से पहले कम है, तो कम वहाँ पे क्या हो गया, सिफत मिकदारी हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और डीपली अगर इसको सिफत के बारे में पढ़ना है तो आपको वहाँ पे बता दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू क्लास, है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप जाइएगा, आपको वहाँ पे सिक्वेंस देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज वहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आप देख लीजिए यहाँ पे खाना वाना, 76 नंबर में कि खाना वाना में वाना किसकी मिसाल है। तो खाना वाना में वाना किसकी मिसाल है, कलमा की है, कलाम की, महमल की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, महमल। देखिए महमल लफ्ज जो होता है ना, लफ्ज मौजू के 2 अकसाम, कलमा के 2 अकसाम होते हैं, एक मौजू होता है, दूसरा महमल होता है। महमल के माने होता है, इसको कहा जाता है बेमाने लफ्ज, बेमाने लफ्ज। बेमाने लफ्ज का मतलब क्या हो गया, बेमाने लफ्ज, ठीक है, बेमाने लफ्ज, तो बेमाने लफ्ज, तो बेमाने का मतलब होता, बे का मतलब होता नहीं, माने का मतलब माने, तो नहीं माने वाले लफ्ज को क्या कहा जाता है, महमल कहा जाता है। जो आपका वाना, वाना कुछ नहीं, अगर हम सिंपल सा बोलेंगे वाना, आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन खाना बोलेंगे तो आपका थिंकिंग डायरेक्ट खाना के पास जा सकता है किसी भी एंगल से। ठीक है, लेकिन जब दोनों को जोड़ के बोलेंगे, ये आपका होता है इस्तेमाल, अपना बोल चाल में इंसान कर ही लेते हैं, खाना वाना है जी, लाओ तो, है ना, अरे बाबू, हे बाबू, पानी वानी है, तो ये जो वानी जो बोल दिया, तो आपका क्या हो गया, महमल हो गया। ए बबुआ सुनो, है ना, सुनो, है ना, यहाँ वहाँ कहाँ घूमते है, तो देखो यहाँ वहाँ, तो यहाँ वहाँ, यहाँ तो समझ में आ गया, वहाँ आपका बाबू यहीं पे, लेकिन वहाँ भी बता रहा है। अब जैसे जहाँ तहाँ घूमता है, तो जहाँ तो ठीक है, तहाँ जहाँ है, तो ये लैंग्वेज लगा दिया, है ना। तो बोल चाल की भाषा में जो है इंसान जो है मतलब एक बामाने लफ्ज भी बोलते हैं और बेमाने लफ्ज भी बोलते हैं, तो बेमाने लफ्ज को ही महमल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी अभी जो बेसिक टू एडवांस का जो क्लास चल रहा है ना, उसमें अभी जो, क्योंकि अभी मैंने इल्म हिज्जा के बारे में बयान किया है, फिर उसके बाद इल्म सर्फ के बारे में जब आएंगे तब यहाँ पे लफ्ज के बारे में पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा कितने प्रकार के लफ्ज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 77 नंबर का है, तो 77 नंबर के अंदर में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल अल्फाज में पानी का हम वजन कौन सा है। तो पानी का हम माने, हम वजन नहीं, सॉरी, हम माने,
यानी कि हम माने एक तरीका से एक जैसा माने देने वाला लफ्ज, है ना। तो यहाँ पे पानी का क्या हो जाएगा, रफीक, है ना। रकीब नहीं होगा। आबो हया नहीं, ये आपका आब हो जाएगा। आब के माने भी पानी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। कहाँ तक देख लिए, 77 देख लिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं आई थिंक आपको। 78 नंबर का देखें यहाँ पे, तो अदल, अदल के क्या माने हैं। तो अदल के माने क्या है, तो अदल के माने यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कचहरी है। ऑप्शन नंबर 2 कमरा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, किताब है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, इनमें से एक से ज्यादा। ऑप्शन नंबर 5 यानी ई में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो अदल यानी कि अदल के अगर माने देखा जाए तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कचहरी ले सकते हैं। कमरा तो होगा नहीं, किताब होगा नहीं, है ना। कचहरी, तो कचहरी के अंदर आपका क्या होता है, वहां पे इंसाफ होता, अदल होता है, इसलिए इसको हम ले सकते हैं माने में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे 79 नंबर का है कि उर्दू के माने लश्कर होते हैं। ठीक है, इस जुमले में गलत लफ्ज की निशानदेही कीजिए। चलिए देख लीजिए, इसमें इस जुमला जो लिखा गया गलत क्या है। उर्दू तो सही लिखा हुआ, के भी ठीक है, माने भी ठीक है। लश्कर, लश्कर जो होता है वो बड़ी सीन से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लश्कर गलत है। तो लश्कर आप कहाँ पे लिखा हुआ है, उर्दू तो आपका ठीक है, माने ठीक है, यानी लश्कर गलत है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था गलत लफ्ज की निशानदेही करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 80 में देखिए, 80 में कहा गया हसीन का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ अभी मैंने समझा दिया, एक जैसा माने देने वाले लफ्ज को ही मुतरादिफ कहा जाता है। तो हसीन का खूबसूरत हो जाएगा, बदसूरत तो होगा ना, बहादुर होगा नहीं, है ना, खूबसूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही जवाब हो जाएगा 80 का। इस 81 का देखें यहाँ पे, 81 नंबर में, तो इमरान ने कुर्सी उठाई, इमरान ने कुर्सी उठाई, इस जुमला में मफूल की निशानदेही कीजिए। अब मफूल किसको कहा जाता है, तो इमरान ने कुर्सी उठाई, मफूल किसको कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इमरान ने कुर्सी उठाई, ऑप्शन नंबर 1 इमरान ने कुर्सी, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक काम हुआ, उस काम का नाम है उठाना, तो ये आपका फेल है। जो काम हुआ वो फेल हुआ, और जो काम किया उसको कहा गया फाल, है ना। और जो आपका एक इसम को दूसरे, कुर्सी आपका ऐसे यहाँ एक इसम को दूसरे इसम से जोड़ा, तो ये आपका बन गया हर्फ, है ना। अब यहाँ पे मफूल क्या होता है, तो मफूल बोला जाता है जिस पे काम का असर पड़े। मफूल किसको कहा जाता है ना, काम का, काम का जिस पर असर हो, जिस पर असर हो। तो काम का असर, यहाँ पे इमरान ने कुर्सी उठाई, तो कुर्सी उठाएगा तो कुर्सी पे कहीं पड़ेगा इफेक्ट, ऑटोमेटिक है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 कुर्सी रखा हुआ, अगर एक कुर्सी उठा लेते हैं तो एक कुर्सी वहां पे घट जाएगा, इफेक्ट तो वहां पे पड़ेगा। इसका मतलब है कि कुर्सी आपका मफूल हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 81 नंबर, 81 देख लिया हम लोग, 82 का देख लेते हैं। 82 नंबर में बोला गया कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ में कौन सा जमीर है ना। तो मैं बाजार जाता हूँ कौन सा जमीर है, तो यहाँ पे जमीर अभी आपका क्या है, ये बाजार आपका, इसमें जाता हूँ आपका, ये जो जाता हूँ आपका फेल हो गया, ये बाजार आपका इसम हो गया। अब ये आपका जमीर है ना। तो ये आपका जमीर है, तो इसी जमीर के बारे में पूछा गया कि जमीर इस्तिफामी है, या जमीर इशारा है, या जमीर मौसूल है, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जमीर है ना इस्तिफामी है, क्योंकि इस्तिफामी मतलब एक तरीका से सवालिया के अंदर आता है, यानी कौन कैसे, ये वाले वाले जमीर जो रहेगा उसके अंदर जाएगा। सवाल पूछ, जिस लफ्ज से जो हम लोग सवाल पूछते हैं ना, वो सारे सवाल वाले लफ्ज जो है जमीर इस्तिफामी के अंदर, सवालिया के अंदर जाएगा। जमीर इशारा के बारे में बता दिया कि 4 होते हैं, आगे भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि यह,
यह सब वह सब, है ना। मौसूल क्या होता है कि एक दूसरे को मतलब कि कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। ज़मीर के बारे में भी मैंने वहाँ पे वीडियो के अंदर वहाँ पे अच्छे तरीक़ा से बता दिया गया पूरा डीपली में, आप वहाँ से भी और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे से कोई नहीं होगा, ये जो होता है ज़मीर आपका जाति के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है। 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शहीद की जमा क्या होगी। शहीद की जमा क्या होगी, तो अभी अब बताया गया कि तादाद के दो अकसाम होते हैं, है ना। तादाद के जो होते हैं, तादाद के क्या होते हैं, तादाद के दो अकसाम होते हैं। एक हो गया वाहिद, दूसरा क्या हो गया जमा, सॉरी एक यहाँ पे जमा दे दिया गया तो यहाँ पे वाहिद, है ना। तो वाहिद जमा के बारे में बता दिया गया, तो यहीं पे पूछा शहीद आपका वाहिद है तो इसकी जमा पता है, शहादत नहीं, सऊद नहीं, है ना, मसऊद नहीं। तो शहीद की जमा क्या होता है, शहुदा होता है। क्या होता है, शहीद की जमा क्या आ जाती है, शहुदा। क्या हो जाएगा, शहीद की जमा शहुदा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84 का देख लेते हैं। 84 में क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अब 16 को क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 84 में कहा गया कि आंख का अंधा, है ना, गांठ का, है ना, पूरा। आंख का अंधा और आंख का आधा, आधा गांठ का पूरा। जरबुल मिसाल के मफहूम की निशानदेही कीजिए। कम अकल नहीं, कमजोर नहीं, ये बेवकूफ होता है। इसका जरबुल मिसाल क्या बन जाएगा, मफहूम जो अगर देखा जाए आपका बेवकूफ होगा, ठीक है। तो ये याद करने वाला है, तो इसमें क्या बताने का। हाँ लेकिन एक चीज यहाँ पे बताने का है, एक आता है यहाँ पे जब जरबुल मिसाल आ गया तो एक आता है मुहावरा भी। मुहावरा, इसकी पहचान रहती है आखिरी में ना, और जब ना आवे तो ये हो जाएगा जरबुल मिसाल। अगर ना आ गया तो इसका मतलब है कि वो मुहावरा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आखिरी में आपका अलीफ आया, इसका मतलब है कि ये जरबुल मिसाल हो गया। जरबुल मिसाल का दूसरा नाम कहावत है, कहावत, ठीक है। जरबुल मिसाल को ही कहावत कहा जाता है। ये इस तरीका से इसको भी हम कहावत भी बोल सकते हैं, ये जरबुल मिसाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका मुहावरा, मुहावरा की पहचान कैसे करते हैं, आखिरी में ना देख के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ हिदायत दिया गया कि सवाल नंबर 85 से 86 में दो फिक्रे दिए गए हैं। हर फिक्रे के लिए मुनासिब लफ्ज की निशानदेही कीजिए। चलिए, है ना। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि घास खोदने वाला, तो जो यानी कि जो घास को खोदता है उसको क्या कहा जाता है, घौसी कहा जाता है ना, घोसियारा कहा जाता है, घौसी या घोसियारा या चरवाहा कहा जाता है। या इनमें से ज्यादा, एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए घौसी जो कहा जाता है ना, तो देखिए जो आपका जो माल जाल जैसे भैंस गाय जो मतलब कि रखते हैं और उसको पालते पोसते हैं, तो उसको कहा जाता है ग्वाला। दूध, है ना, उससे दूध निकाल के बेचते हैं तो उसको ग्वाला कहा जाता है, ग्वाला कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही अगर मुस्लिम अगर रहेगा तो उसको घौसी कहा जाता है। अगर यही काम अगर मुस्लिम करेगा तो उसको क्या कहेगा, उसके लिए क्या कहा जाएगा, मुसलमान। हम यहाँ पे मुसलमान कर देते हैं। अगर यही काम जैसे कि गाय या भैंस को कोई मुसलमान पाल रहा है, पोस रहा है और उसको मतलब कि खिला पिला के फिर उसे दूध कर रहा है, तो उसको जो कहा जाता है तो घौसी कहा जाता है। लेकिन वही अगर मुसलमान न होकर और कोई करेगा तो ग्वाला कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चरवाहा तो आप जानते हैं, चरवाहा किसको कहा जाता है, तो चरवाहा कहा जाता है जो मतलब गाय भैंस या बकरी उकरी को जानवर को चढ़ाता है, उसको चरवाहा के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जाके, इसका मतलब है कि घास खोदने वाले को यानी घास जो काटता उठता है उसको कहा जाता है घौसियारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, घौसियारा कहा जाता है, ठीक है। घौसी किसको कहा जाता है, यानी माल जाल जो रखता है मुसलमान, है ना, पालता पोसता है तो उसको उस यानी कि उसको घौसी कहा जाता है। लेकिन वही अगर मुसलमान नहीं करेगा तो उसको ग्वाला कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, 86 नंबर का सवाल है यहाँ पे, है ना, बहुत बातें करना, है ना, बहुत बातें करना। चलिए इसका भी जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा।
ये भी आपको हम वहीं पे दे देते हैं। मैंने कहा था 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे। 86 नंबर का आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर का है कि मिर्जा असदुल्ला खान है। मिर्जा असदुल्ला खान का तखल्लुस क्या आता है? मिर्जा असदुल्ला खान का तखल्लुस गालिब है ना। चलिए तखल्लुस आपको बता दिए, है ना। दाग दहलवी, दाग यहाँ पे आपका आ गया जाके। चलिए आगे देख लेते हैं। 88 नंबर का देख लेते हैं। जेल में से कौन सी सिफत नसरी है? तो ये जो सनफ नसरी है, कौन सी सनफ नसरी है? गजल, कसीदा, मरसिया, इसमें से क्या होगा? एक से ज्यादा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 88 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिफत नसरी के बारे में पूछा जा रहा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जितना चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? नज्म के अंदर आता है। ठीक है, नज्म के अंदर आता है। और ये अगर इसका देखा जाए सिफत इसके, तो अब इसके अंदर आता है जैसे अफसाना, है ना, नाविल, नाविल, मजमून, है ना, मजमून ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? दास्तान, है ना, दास्तान वगैरह आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो नसरी के अंदर ये सब चीज आना है, गजल, कसीदा, मरसिया, ये सब आपका नज्म के अंदर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। नवासी का देख लेते हैं। नवासी में कहा गया कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। गजल जो है ना, गजल जो है उर्दू शायरी की आबरू है। ये बात किसने कहा था? गजल उर्दू गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कॉल किसका है? तो ये जो कॉल है सैयद अहमद सिद्दीकी का, या कलीमुद्दीन कलीमुद्दीन अहमद का है, या शम्स उर रहमान, है ना, फारूकी का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा नवासी का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो कॉल दिया गया था रशीद अहमद सिद्दीकी का था। क्या? रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए आगे देख लेते हैं। नवासी हो गया, बस 11 क्वेश्चन बचा हुआ है। नवासी के बाद 90। उर्दू के पहले नाबिल निगार, तो उर्दू के पहले नाबिल निगार का नाम है नजीर अहमद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए। 91 में सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र ही तमाम होती है ना। तो उम्रें तमाम होती है, इस शेर में कौन सा लफ्ज मुतजाद है? मुतजाद के माने अभी मैंने समझा दिया वहां पे, उल्टा यानी कि जिद। तो देखिए सुबह शाम, तो सुबह शाम क्या है? एक उल्टा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर में बारिश हो रही है। बारिश क्या हो रही है? हो रही है। इस जुमला में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो कौन सा लफ्ज मुअन्नस है हो रही बारिश? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बारिश आपका मुअन्नस है। बहुत से बच्चे क्या करता है? हो रही। अच्छा, ये तो लड़की वाला आवाज निकल रहा है, ये मुअन्नस हो जाएगा। अरे ये हो रही है आपका, तो ये तो फेल है। क्या है ये? फेल है ना। और ये जो आपका मुअन्नस मुजक्कर किसका पार्ट है? मुजक्कर मुअन्नस जो पार्ट है वो इसम का पार्ट है, इसम का हिस्सा है। ये आपका फेल है, तो ये कैसे हो जाएगा? ये भी आपका फेल के अंदर होगा, ये भी नहीं होगा। ये दोनों फेल ही के अंदर, हो रही भी फेल है, ये भी फेल ही है ना। ये आपको दिखाता है, यहाँ हालत को दिखाता है। ठीक है, तो बारिश आपका सही जवाब हो जाएगा कि आपका मुअन्नस है। 93 के अंदर हम देखें यहाँ पे क्या है 93 के अंदर में। चलिए 93 के बारे में पूरा, तलवार का मुतजाद क्या होगा? तो तलवार का मुतजाद अभी लफ्ज मैंने बताया था, मुतजाद के माने एक जैसा माने दें। तलवार यानी शमशीर, कहीं पे है नहीं। तारे आसमान आ गया, ये तो गड़बड़ है। बंदूक, तमीचा, भाला, है ना, बंदूक, तमीचा, भाला, आरी, है ना, गुंद, है ना, गंद, गंदरसा, तेज। क्या हो जाएगा इसमें से सही जवाब? इसमें से कोई जवाब सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मुजाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे से आई थिंक बंदूक, तमीचा, भाला, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका भी जवाब आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर दीजिए, एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कहाँ देना? कमेंट्स बॉक्स के अंदर। हम यहाँ पे से अभी छोड़ देते हैं इसको आंसर। ठीक है, चलिए 94 का देखते हैं कि 94 में क्या कहा गया।
94 के अंदर कहा गया कि आसमान का मुतरदिफ क्या होगा। फिर से मुतरदिफ तो आसमान, आसमान का क्या आता है, तो यहाँ पे तो आसमान का देखो जमीन, ही तो उल्टा आ गया। नदी तो होगा ना, आसमान का चांद होता नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 95 का देखें यहाँ पे क्या लिखा। 95 में दिया हुआ है कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो उर्दू तो आपका जो किस जबान का, तुर्की जबान का लफ्ज है, जो कि आपका यहाँ पे है नहीं, है ना। उर्दू आपका किस जबान का लफ्ज है, तो उर्दू आपका जो फारसी जबान का है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी, तुर्की जबान का लफ्ज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हम यहाँ पे चलो लिख भी देते हैं, आप लोग भी लिख ले, तुर्की। ठीक है, तुर्की जबान का लफ्ज है उर्दू। चलिए, मर्सिया, मर्सिया का हिस्सा नहीं है। इसमें मर्सिया का हिस्सा कौन नहीं है, चेहरा, सरपाया, रुखसती, ये सारा का सारा जो है ना आपका किसका पार्ट है, ये सारा का सारा आपका मर्सिया का पार्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो मर्सिया का ये चेहरा भी आता है, सरपाया भी होता है, रुखसती भी होता है। डिफरी से अगर वो देखना है तो आपको वहां फिर देखना पड़ेगा। चलिए, 97 नंबर का देखें यहाँ पे, तो रबाई किस जबान का लफ्ज है, तो रबाई किस जबान का लफ्ज है, तो रबाई आपका अरबी जबान का लफ्ज है। किसका, अरबी जबान का। रबाई अरबी जबान का लफ्ज है। तो यहाँ पे हिंदी दिया हुआ, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इनमें से कोई नहीं। रबाई किस जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का। चलिए आगे देख लेते हैं। 98 में कि रसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया, तो रसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था, तो रसाला तहजीबुल अखलाक जो थे, ये आप लोगों का किसने किया था, तो इसमें से दिया हुआ मोहम्मद हसीन आज़ाद, नहीं, ये नहीं किया थे, नहीं किए थे। अल्ताफ हुसैन हाली नहीं, शौकत अली थानवी नहीं। ये जो किए थे ना रसाला तहजीबुल अखलाक, ये किए थे। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और ये जो किए थे, इसका नाम क्या था आपका, सर सैयद अहमद खान। क्या था, सर सैयद अहमद खान, है ना, अहमद खान। कब किए थे, तो 1870 में किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं 99 का। अब मात्र 2 क्वेश्चन रह गया है, आगे देख लीजिए। 99 का, वह कलमा क्या है, वह कलमा क्या है जो अकेला मफहूम अदा नहीं करता बल्कि लफ्जों के साथ मिलकर माने देता है। यानी अकेला रहेगा तो कोई माने नहीं देगा, लेकिन लफ्ज के साथ मिलेगा तो माने देगा। उसको क्या कहा जाता है, कलमा कहा जाता है, नहीं। मुजक्कर नहीं, वाहिद आपको बता दिया क्या वहां पे से, है ना। वाहिद क्या होता, मुजक्कर क्या होता, कलमा मानेदार लफ्ज को कहा जाता है कलमा। ये आपका नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। आखिर इसको क्या कहा जाता है, कि वह कलमा क्या है जो अकेला मफहूम अदा नहीं करता है बल्कि उस लफ्ज के साथ मिलकर माने देता है। अभी मैंने ऊपर भी एक बताया था वहां पे आप लोगों को, कि वो अकेला कोई माने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आपका हर्फ कहलाएगा ये, है ना। हर्फ के अंदर जैसे पर, में, से, का, के, की, है ना, ये सब जो है ना अकेला अगर रहेगा तो कोई मीनिंग नहीं देगा। जैसे इसका चलिए मिसाल भी दे देते हैं कुछ, जैसे का, है ना, पर, में, से, है ना, कहाँ, तो ये अगर अकेला रहेगा तो आपका मीनिंग नहीं देगा। लेकिन जब तक इसके साथ आप जो है मानेदार लफ्ज नहीं मिलाइएगा, तब तक आप इसका माने नहीं दे सकता। ठीक है, कलमा के साथ नहीं मिलाइएगा तब तक नहीं देगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, आखिरी क्वेश्चन है कि दुरुस्त जुमला की निशानदेही कीजिए। तो दुरुस्त जुमला की क्या करना, निशानदेही करना है ना। 100 नंबर का है कि एक जेहनहीन लड़का अजहर था, नहीं, अजहर एक जेहनी लड़का था, एक जेहनी लड़का अजहर था, ये नहीं। तो अजहर एक जेहनी लड़का था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो आपका जो था यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन टोटल पूरा हो गया। ये आप लोगों का बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, और मैंने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, पीडीएफ बना दिया गया था, है ना। तो आपका ये जो बीपीएससी TERE 1 के अंदर जो लैंग्वेज पेपर हुआ था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि अलग से पूछा गया था, ठीक है ना,
अलग से पूछा गया था, इसलिए ये लैंग्वेज का अलग है। लेकिन सेकंड में क्या किया गया, मिला के पूछा गया। और 6 to 8 वाले को तो दिया था भी नहीं, थर्ड में फिर दिया गया। तो कई कंडीशन था, तो कोई बात नहीं, पेपर आपके पास आता रहेगा, उसको एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे, किस तरीका का सवाल पूछा जा रहा है, क्या लेवल बढ़ रहा। तो ये फर्स्ट वाला था। अब सेकंड वाले को जो करेंगे हम लोग, तो फिर उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से करना है। तो ये था आपका, यहाँ पे फिर लैंग्वेज के बारे में दिया, बांग्ला लैंग्वेज इसका था। तो ये टोटल आपका 100 नंबर हो गया जाके क्लियर। यानी कि मैंने बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर जो उर्दू लैंग्वेज जो पूछा गया था, उसका एनालिसिस मैंने करवा दिया। और इस सारे उर्दू कवायद का अगर फुल वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ इस टॉपिक पे उस टॉपिक पे। लेकिन फिर भी मैं, बिलाल भाई ने कहा था, तो मैं क्या किया हूँ कि आपका जो बेसिक से एडवांस लेवल का, लेकिन बहुत सी चीज़ अभी भी स्किप किया हूँ, छोड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और भी डीपली अगर चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स करके बताएं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, और भी डीपली तरीका से बता देंगे। तो वैसे ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कि आप लेवल देख लीजिए किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, नहीं तो अगर अंदर जाके पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या गर्ज है, हम तो पढ़ा सकते हैं ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये था आज के लिए, बस चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन एक दरख्वास्त यह है कि आप लोग जो है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। 4 चीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, एक लाइक दे दीजिए, ठीक है। आपसे हमको यही उम्मीद है। बाकी आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, किस तरीका का एनालिसिस आपको कैसा लगा, और अगला, अगर आपको अगला वीडियो का भी एनालिसिस चाहिए, जैसे कि अभी टीआरई 1 के अंदर 6 to 8 वाला नहीं पूछा गया था, 9th 10th वाला था, वो लेके आ सकते हैं, 11 12 था तो वो भी लेके आ सकते हैं। सारा यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे, ये देखिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे सजाया हुआ है ना, टीआरई 1 6 2 है ना, 9th 10th है ना, 11 12। अब देखिए 9th 10th हो गया ना, तो ये लैंग्वेज वाला था यहाँ पे से 12। अब ये 2 का स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे सारा का सारा चीज़, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग अपने एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं, क्या आप लोगों को बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर 9th 10th में जो सवाल पूछा गया था, उसका एनालिसिस करा दूं, यस या नहीं है। अगर कराना है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, यस 9th 10th है ना, 9th to 10th है ना, यस 9th 10th, बस इतना एक कोड डाल दीजिए आप, मैं समझ जाऊंगा। और फिर तब जाके मैं दूसरा लेके आऊंगा, जब तक आप कमेंट्स करके बताओगे नहीं, तब तक मैं दूसरा एनालिसिस नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।